रात अंधेरी थी। शून्य में सिर्फ हवा की चीख गूंज रही थी। धरती पर एक ऐसी खामोशी थी मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोक चुका हो। एक विशाल शिवलिंग के सामने एक वृद्ध ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जिसे देखकर लगता था कि व्यक्ति किसी भी क्षण अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। अचानक दूर आकाश में एक धमाका हुआ जिसने पूरे वातावरण को हिला दिया। देवताओं की सेना चीख रही थी। असुरों का आतंक चरम पर था, मानो धर्म अंतिम सांसें गिन रहा था। और इस अंधेरे में यह अकेला ऋषि आंखें खोलता है। धीरे से गहरी सांस लेकर समय आ गया है। यही वह क्षण था जो इतिहास में सबसे बड़ा त्याग दर्ज करने वाला था। पर अब सोच रहे होंगे, ये ऋषि कौन था? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह वह वीर था जिसका नाम सुनकर आज भी समय झुकता है, महर्षि दधीची। और आज अनमोल कहानी में आप सुनेंगे वह कथा जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्चा त्याग क्या होता है, सच्चा धर्म क्या होता है और सत्य की शक्ति बस है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवानंद। अगर आप अनमोल कहानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आकाश लोक में कोहराम मचा हुआ था। देवता भाग रहे थे, छिप रहे थे, क्योंकि असुरों का सबसे घातक योद्धा वृत्रासुर युद्ध में अपराजित खड़ा था। उसकी एक गर्जना पूरे आकाश को दो हिस्सों में बांट देती थी। देवताओं का अस्तित्व खतरे में था। इंद्र घबराया हुआ था। वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवता निराश खड़े थे। उनकी शक्ति खत्म हो रही थी। उनकी सेनाएं बिखर चुकी थीं। देवताओं ने ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हमें बचाइए, वृत्रासुर को हराना असंभव है। ब्रह्मा ने आंखें बंद की। कुछ क्षण शांति रही, फिर उनके होठों से निकले, वृत्रासुर को सिर्फ एक चीज मार सकती है, महर्षि दधीची की हड्डियों से बना वज्र। यह सुनते ही स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। देवताओं के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि इसका मतलब था किसी मनुष्य को अपनी हड्डियां देना यानी अपने प्राण त्यागना। इंद्र घुटनों के बल बैठ गया, प्रभु हम यह कैसे कहे दधीची से? कोई अपनी जान क्यों देगा? अपने शरीर का? ब्रह्मा बोले, सत्य के लिए, धर्म के लिए कुछ लोग जन्म लेते हैं त्याग के लिए। दधीची उनमें से एक है। दधीची शांत बैठे थे। आश्रम में पक्षियों की आवाज, बहती नदी, हरी घास, सब कुछ शांत, स्थिर, दिव्य। इसी शांति में देवताओं का तूफान घुसा। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सभी दधीची के सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दधीची मुस्कुराए, बोलो इंद्र, क्या चिंता है? इंद्र ने कांपते हुए कहा, ऋषिवर, एक ऐसा काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, लेकिन वह काम किसी के लिए भी असंभव है। दधीची बोले, असंभव? असंभव तो वह है जो मनुष्य सोचता है। जो धर्म चाहता है वह कभी असंभव नहीं। इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। आवाज टूटती हुई, वृत्रासुर हमें नष्ट कर देगा। पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसे हराने का एक ही उपाय है, आपका शरीर। दधीची शांत रहे, कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर कहा, तुम्हें मेरी हड्डियां चाहिए, है ना? देवता चौंक गए। उन्होंने तो अभी बताया भी नहीं था। दधीची बोले, मैं जानता हूं, क्योंकि सत्य अपनी राह। ऋषिवर, हम यह नहीं कहना चाहते थे। हम कैसे मांग सकते हैं आपकी जान? दधीची उठे, आकाश की ओर देखा, फिर बोले, देवताओं, शरीर मिट्टी है जिसे किसी दिन वैसे भी धरती में मिलना है, तो क्यों ना यह मिट्टी धर्म के काम आ जाए। देवता स्तब्ध थे। दधीची आगे बोले, त्याग वही है जिसमें व्यक्ति को कुछ छोड़कर दूसरों को बचाना हो। अगर मेरी हड्डियां संसार को बचा सकती हैं, तो यह सौदा 100 जन्मों के पुण्य से बड़ा है। इंद्र अब भी बोल नहीं पा रहा था। आपको डर नहीं लगता?
दधीची मुस्कुराए, मृत्यु से नहीं अमृत्यु से डर लगता है। बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु से भी बड़ा श्राप है। दधीची नदी किनारे गए। धूप आकाश में सोने की तरह चमक रही थी। पक्षियों की आवाज मानो विदाई गीत बन चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली। हे परमात्मा, यह शरीर तुम्हारा दिया हुआ है। अब मैं इसे अपने लिए नहीं, सृष्टि के लिए समर्पित करता हूं। और महासमाधि में बैठ गए। उनका शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया। सांसें शांत हो गईं और कुछ ही क्षणों में ऋषि दधीची अपने शरीर का त्याग कर चुके थे। देवता रो पड़े। इंद्र ने सिर झुका लिया। ऋषि के शरीर का तेज खुद आकाश को रोशन कर रहा था। देवताओं ने उनके शरीर से पवित्र हड्डियां ली और ब्रह्मा ने उन हड्डियों को अपने हाथ में लिया और एक तेजस्वी प्रकाश फैला। कुछ देर बाद वज्र प्रकट हुआ। वह वज्र जिसमें महर्षि दधीची की आत्मा का तेज था, सत्य का तेज था, धर्म का तेज था। युद्ध भूमि में तूफान उठ चुका था। वृत्रासुर हंस रहा था। इंद्र, तुम्हें कौन बचाएगा? इंद्र ने वज्र उठाया और वज्र से दधीची की आवाज आई, डर मत इंद्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। वृत्रासुर गरजा। धरती कांप गई। प्रकाश की एक रेखा बनकर वृत्रासुर के हृदय में जा घुसा। एक महाविस्फोट हुआ। वृत्रासुर धरती पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त। सत्य विजयी हुआ। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब जो कहने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी बदल देगा। महर्षि दधीची ने सिखाया, जीवन का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि हम कितना लेते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कितना दे सकते हैं। आज दुनिया स्वार्थ से भरी है। हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, पर दधीची बताते हैं सच्ची शक्ति त्याग में होती है। आपका पैसा, आपकी ताकत, आपकी शिक्षा, आपका समय सब व्यर्थ है अगर वह समाज के काम ना आए। दधीची अपने शरीर तक को दे गए और हम छोटी सी मुश्किल में हार मान लेते हैं। याद रखिए, सत्य कभी अकेला नहीं हारता। जिसके साथ सत्य है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। अंत। अनमोल कहानी की फिलॉसफी यह सिर्फ कथा नहीं, यह एक दर्पण है। यह आपको दिखाती है कि डर जीवन को छोटा करता है, त्याग जीवन को महान करता है, सत्य जीवन को अमर कर देता है। जो इंसान यह समझ गया वह कभी हार नहीं सकता, वह कभी हार नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका दिल छू गया हो ऐसी कहानी से, तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल कहानी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जरूर लिखें कहां से देख रहे हैं और कैसा लगा यह कहानी। नमस्कार।